दोस्तों आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 बीघा में कितना ज़मीन होता है। दोस्तों चूँकि बीघा एक क्षेत्रीय इकाई है, एक लोकल इकाई है, इसलिए बीघा का मान जो है लगभग हर राज्यों में बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। यहाँ तक कि कुछ राज्यों के बहुत से ज़िलों में भी बीघे का मान बदलता रहता है, बीघे का मान घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 बीघा में कितना ज़मीन होता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 1 बीघा बराबर 26,909 वर्ग फुट से लेकर के और 27,000 वर्ग फुट तक ज़मीन होता है। वर्ग फुट या फीट कह लीजिए, ज़मीन होता है। दोस्तों बहुत से जगहों पे, बहुत से ज़िलों में 1 बीघा बराबर 26,909 वर्ग फीट ज़मीन होता है, जबकि बहुत से ज़िलों में 27,000 वर्ग फीट ज़मीन होता है। दोस्तों बीघे के मान से ही इससे और छोटी जो इकाइयाँ होती हैं, जैसे बिस्वा होता है जिसको कट्ठा बोलते हैं, या बिस्वासी होता है जिसको बहुत से जगहों पे धुर बोलते हैं, या कचवासी होता है जिसको बहुत से जगहों पे धुरकी बोलते हैं। तो दोस्तों ये सारी इकाइयाँ जो है बीघे के मान को ही डिवाइड करके बनाई जाती हैं। तो जब बीघे का मान बदलता रहता है, इसलिए छोटी इकाइयाँ भी इसी के सापेक्ष क्या है, चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। दोस्तों हम यहाँ पे बीघे के मान से कट्ठा यानी कि बिस्वा, धुर यानी कि बिस्वासी और धुरकी यानी कि कचवासी के मान को चेंज करना सीखेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे, रूपांतरण करना सीखेंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन, यूनिट ऑफ कन्वर्जन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि बीघे के मान से बिस्वा और बिस्वासी और कचवासी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे कि 1 बीघा बराबर, ज़्यादातर ज़िलों में उत्तर प्रदेश में 1 बीघा में 27,000 वर्ग फुट जो है वह होता है। 27,000 वर्ग फीट ज़मीन होता है। तो हमको 1 बीघा में 27,000 वर्ग फीट ज़मीन जो है ये कंसीडर करके चलना है। दोस्तों अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बिस्वा में चेंज करेंगे। तो बिस्वा में कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही साथ एक और बात बताते चलें कि यदि वर्ग फुट में कोई ज़मीन है उसको हमको वर्ग गज में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए एक देख लीजिए। मान लीजिए कि 27,000 वर्ग फीट ज़मीन है 1 बीघा में, इसको वर्ग गज में चेंज करना हो तो आपको 9 से भाग देना है। सिंपली याद रखना है, 9 से भाग दे देना है। ये हो गया 3,000, ये हो गया वर्ग गज, यानी कि 1 बीघा में कितना हो गया, 3,000 वर्ग गज ज़मीन हो गया। ठीक है, वर्ग गज। ठीक है, अगर इसको वर्ग मीटर में चेंज करना हो तो सीधा सिंपल क्या है कि 27,000 जो वर्ग फीट दिया है उसको हम क्या करेंगे 10.76 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 2509.29। ठीक है, ये आ जाएगा 2509.29। ये हो गया वर्ग मीटर, ये हो गया वर्ग मीटर में। तो दोस्तों बीघे के मान को वर्ग फीट, वर्ग गज और वर्ग मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में हमने सीख लिया। अब हम बीघे के मान को बिस्वा, बिस्सा या बिस्वासी या कचवासी या धुर, कट्ठा, धुरकी में कैसे बदलेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों 1 बिस्वा, बिस्वा, ठीक है, इसी को बहुत से जगहों पे कट्ठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कट्ठा। बिस्वा को ही बिस्सा भी बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, कट्ठा बोलते हैं। तो 1 बिस्वा या कट्ठा बराबर होता है बीघा/20। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बीघे का 20वां भाग क्या है, बिस्सा या बिस्वा, बीघे का 20वां भाग। तो बीघा जो भी है उसमें 20 से हम भाग देंगे तो हमारा क्या है, कट्ठा या बिस्वा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे 27,000 हम लेके चल रहे हैं, वर्ग फीट वाले मान को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे 27,000 जो है इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे 20 से, तो ये हमारा बन जाएगा 1350। क्या हो गया, 1 कट्ठा या 1 बिस्वा का जो वैल्यू हो गया वह 1350 वर्ग
फीट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग निकालेंगे कि एक बीसवासी बराबर कितना ज़मीन होता है। बीसवासी को बहुत से जगहों पे धूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूर कहा जाता है। ठीक है, अब ये हो गया बीसवासी बराबर या धूर बराबर होता है 20वां या कट्ठा का 20वां भाग। ठीक है, कट्ठा या 20वां का 20वें भाग को क्या कहते हैं? एक बीसवासी या एक धूर कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 1350 में क्या करेंगे? 20 से भाग देंगे। ठीक है, 1350 में 20 से भाग देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा बीसवासी, यानी कि 67.5, यानी कि 67.5 वर्ग फीट। ठीक है, ये हमारा निकल गया बीसवासी या धुर। आगे हम लोग निकालते हैं कंचवासी। ठीक है, यह छोटी इकाई है जो कि बीघे से बनते हैं। ये छोटे क्षेत्रफल वाले प्लॉट भूमि मापने में किया जाता है। ज़्यादातर इसका उपयोग लेखपाल पटवारियों द्वारा गांव में छोटे प्लॉट को मापने में किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कंचवासी को धुरकी। ठीक है, अब ये हो गया इसका 20वां भाग, यानी कि बीसवासी का 20/20। अब बीसवासी का मान मालूम है 67.5/20 कर दीजिए। 67.5/20 कर दीजिए। ये आ गया 3.375। ये हो गया वर्ग फीट। ये हो गया आपका कंचवासी का मान। ठीक है, अगर हमको ये वर्ग फीट में सारे वैल्यू दिया है, अगर हमको इन सबों को वर्ग गज या वर्ग मीटर में चेंज करना हो तो सिंपल जैसे हमने किया था स्टार्टिंग में, इसको जो है वर्ग गज में चेंज करना हो तो 9 से भाग करेंगे, इसको भी 9 से भाग, इसको भी 9 से भाग, ये सारी वैल्यू जो है वर्ग गज में चेंज हो जाएगी। यदि वर्ग मीटर में चेंज करना है तो 10.76 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वर्ग मीटर में चेंज हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो था जानकारी कि उत्तर प्रदेश में एक बीघा में कितना ज़मीन होता है और बीघे से बनने वाली जो इकाइयाँ हैं बीसवासी, कंचवासी या कट्ठा, धुर और धुरकी, इनका जो है कन्वर्जन कैसे किया जाता है बीघे से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।